आज हम कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का पेपर देख रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कितने नंबर के सही किए हैं। पहला प्रश्न था अपना, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। मीरा जीवन के अंतिम दिनों में चली गई, तो वह द्वारिका चली गई थी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में खंडकाव्य है, तो खंडकाव्य है अपना पंचवटी। मेरी कहानी आत्मकथा है, तो यह जवाहरलाल नेहरू की है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं, तो 8 होते हैं। पांचवा प्रश्न है, बिहू लोक नृत्य है, तो बिहू लोक नृत्य असम का है। छठा प्रश्न है, नाटक की कथा का विकास होता है, तो एक रेखी होता है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। को कविता का गांधी भी कहा जाता है, तो भवानी प्रसाद मिश्र को। गजल के शेरों में का होना जरूरी नहीं है, तो केंद्रीय भाव। धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तो तीसरे। मुहावरे में शब्द शक्ति पाई जाती है, तो लक्षणा। उड़ीसा के पटचित्र कथा में जयदेव के को उकेरा गया था, तो गीत गोविंद। नितांत व्यक्तिक रचना है, तो डायरी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। एक कंठ विष पाई हिंदी का गीति नाट्य है, तो यह सत्य है। विभाव रस का अंग होता है, तो यह भी सत्य है। एकांकी में एक ही दृश्य होता है, तो यह भी सत्य है। चाय वाई समानार्थी शब्द युग्म का उदाहरण है, तो यह असत्य है। द्रुत लेके गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए थे, तो यह सत्य है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ता अक्षर वर्णमाला के अंत में होते हैं, तो यह सत्य है। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। अवतार सिंह सिंधु, तो पहले की सही जोड़ी होगी साढ़े समिया बीच। ग्वाला का नाम, तो सुंदर आ जाएगा। महाकाव्य, तो महाकाव्य है इसमें अपना प्रिय प्रवास, तो तीसरे की सही जोड़ी हो जाएगी प्रिय प्रवास। चुन्नी वाला देवी, तो चुन्नी वाला देवी की सही जोड़ी हो जाएगी इंदिरा ठाकुरन। पांचवा है क्षेत्रीय शब्द, तो अंगोचा। बेबी हलदार, तो बेबी हलदार जम्मू कश्मीर। कार्यालयीन पत्र, तो इसकी सही जोड़ी हो जाएगी मुख्य टिप्पण। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कन्नड़ भाषा के शब्द अक्क का हिंदी अर्थ लिखिए। तो कन्नड़ भाषा के शब्द अक्क का हिंदी अर्थ है बहिन। दूसरा है, हिंदी काव्य में बिंबों के प्रकारों की संख्या लिखिए। तो हिंदी काव्य में बिंबों के प्रकारों की संख्या 4 है। तीसरा है, किस काल को नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है? भारतेंदु युग को नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। भारत माता की जय का अर्थ है, तो भारत माता की जय का अर्थ है भारत माता की विजय। पांचवा प्रश्न है, व्यक्ति के लिए वाणी स्वयं सरल नहीं है, वाक्य को बिना अर्थ बदले साधारण वाक्य में परिवर्तित कर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, व्यक्ति के लिए वाणी स्वयं कठिन है। राजस्थान में चैलेंजबाजी किसे कहा जाता है? तो वह व्यक्ति जो रेगिस्तानी इलाकों में कुएं खोदने के कार्य में कुशल होता है, उसे राजस्थान में चैलेंजबाजी कहा जाता है। सातवां है, संचार का अर्थ लिखिए। तो सूचना और विचारों के आदान प्रदान की सक्रिय प्रक्रिया संचार कहलाती है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6, प्रयोगवाद के जनक का नाम लिखते हुए प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवाद के जनक अज्ञे थे। उसके बाद में छायावाद के 4 स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो छायावाद के 4 स्तंभ कवियों के नाम जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। और 2 की रचना लिखनी थी हमें, तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुत्ता। उसके बाद में
मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है, अथवा चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे, लिखिए। प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी थी। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 तक 2 नंबर वाले प्रश्न थे, तो आपने किए ही होंगे। 17 तक 2 नंबर वाले प्रश्न थे। हमने सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के हल देखे हैं, तो आप चेक कर सकते हो कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। उसके बाद में 3 नंबर वाले प्रश्न थे, अपठित गद्यांश और पद्यांश। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 में संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना था। संदर्भ प्रसंग और भावार्थ और काव्य सौंदर्य भी लिखना था इसमें। प्रश्न क्रमांक 21 में संदर्भ प्रसंग, व्याख्या और विशेष। और उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु अपने जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखना था। और परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना था। और 23वें प्रश्न में निबंध लिखना था रूपरेखा सहित। हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर भी डले हुए हैं।